हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राही कर्म को। ठीक है, ग्राही कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राही कर्म की परिभाषा क्या? दीपनम पाचनम यत स्यात् उष्णत्वात् द्रवशोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरक गज पिपली। जो द्रव्य दीपन यानी अग्निवर्धन हो, पाचक हो तथा उष्ण होने से मल के पतले को सुखा द्रव मल के पतलेपन को सुखाने वाला उसे ग्राही कहते हैं। जैसे कि शुंठी हो गया, जीरक हो गया, गजपिपली। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी है? ये दीपन भी होना चाहिए, पाचन भी होना चाहिए। दीपन देखो, दीपन यानी अग्निवर्धक हो, पाचन होता था, उष्ण होने से द्रव शोषक हो। मतलब कभी ऐसा नहीं कंडीशन, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मल बहुत पतला होकर निकलता है, डायरिया जैसी कंडीशन में, डायरिया जैसी, कॉलरा जैसी कंडीशन में, तो वहाँ पर हम लोग ग्राही द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं मल को रोकने के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अग्नि को भी एग्रीवेट कर रहे हैं, मल को भी मतलब जो अंदर इंडाइजेस्टेड फूड है उसे पचा भी रहे हैं और साथ में द्रव्य का शोषण भी कर रहे हैं। ठीक है, उसे ग्राही कहते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं इसके, शुंठी है, जीरक है, गजपिपली है। तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? दीपनम पाचनम यत श्यात उष्णत्वात् द्रवशोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरक और गजपिपली। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल है। दीपनम पाचनम यत स्यात् उष्णत्वात् द्रवशोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरक गजपिपली। ठीक है, जो द्रव्य दीपन यानी अग्निवर्धक हो, पाचक हो तथा उष्ण होने से द्रव्य यानी मल के पतलेपन को सुखाने वाला हो, उसे ग्राही कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं इसके, शुंठी है, जीरक है और गजपिपली। ठीक है, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब किस तरीके से कार्य करता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब किस तरीके से कार्य करता है उसको भी देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमने बताए थे, शुंठी और जीरक और गजपिपली कहते हैं। ठीक, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंट ऑफ अग्नि एंड वायु दे आर लघु उष्ण, दे आर यूजली हैव अ तिक्त रस, कटु विपाक उष्ण वीर। तो यहाँ पर रस पंचक के बारे में बात की। देखो, इनमें क्या अग्नि और वायु गुण प्रधान होता है, ये बताया गया। अग्नि अगर गुण प्रधान होगा तो क्या होगा? अग्नि गुण प्रधान होगा, कहीं ना कहीं दीपन और पाचन कर्म करेगा। ठीक है, वायु, अग्नि और वायु का नाम दीपन पाचन। लघु उष्ण, दे आर यूजली कटु तिक्त रस, कटु विपाक। ठीक है, उष्ण वीर, ड्यू टू उष्ण वीर दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द मल गिविंग देम यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी। कभी देखो, मैंने बताया ये उन कंडीशनों में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर मल की जो मतलब जो मल हो रहा है, मतलब ठीक है, वो क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है, बहुत पतला मल आ रहा है। ठीक है, तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम इन द्रव्यों को देते हैं। कभी कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत पतला पतला वाला डायरिया जैसी कंडीशन में हो रहा है, मल बहुत पतला निकल रहा है। ठीक है, और डायरिया और कॉलरा जैसी कंडीशन में। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ग्राही द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। ये क्या कहते हैं, मल से तो द्रवांश होता है, मतलब उनका जो लिक्विड पार्ट होता है उसका शोषण कर लेते हैं, जिसकी उसकी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिस प्रकार का मल होना चाहिए उस प्रकार का कर देता है। ठीक है, अब इसके रस के बारे में पढ़ें। ड्यू टू तिक्त रस, कटु विपाक, उष्ण भी, दे स्टमुलेट पाचक पित्त एंड समान वायु टू एक्सट्रैक्ट द दीपन पाचन एक्शंस। तो दीपन पाचन एक्शन किसकी वजह से होता है? जो इसका रस पंचक है। रस पंचक में क्या, कटु तिक्त रस है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है। तो इनका जो रस पंचक है उसकी वजह से क्या करते हैं, पाचक पित्त और समान वायु को स्टमुलेट करते हैं। ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट दीपन पाचन एक्शन, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, दीपन और पाचन एक्शन करते हैं। ठीक है, जो इसका उष्ण वीर है, उष्ण वीर की वजह से क्या करते हैं, उष्ण वीर की वजह से ये लोग क्या करते हैं। देखो, इसमें इसकी पहले हमने सारी प्रॉपर्टीज बताई कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या रस पंचक है, क्या इसका वीर है। तो जो इसका वीर है वो द्रव्य का शोषण करता है। ठीक है, मल की सही कॉन्सिस्टेंसी लाता है। फिर मल की सही कॉन्सिस्टेंसी लाना सिर्फ सही नहीं है, अभी दीपन पाचन भी कराना है। दीपन पाचन किस वजह से होता है, कटु तिक्त रस और कटु विपाक और उष्ण वीर की वजह से क्या इसका दीपन पाचन कर्म होता है। ठीक, मतलब बेसिकली रस पंचक से इसके सारे कार्य हो जाते हैं। ठीक, हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस। क्लिनिकल एप्लीकेशंस हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राही द्रव्य। तो ग्राही द्रव्य क्या, दो प्रकार होते हैं, पक्व शीत संग्राही, आम उष्ण संग्राही। दे स्टॉप द पक्व मल इन अतिसारा एंड स्टॉप्स देयर सिक्रीशन। देखो, दो प्रकार के ग्राही द्रव्यों को हम लोग पढ़ेंगे, एक पक्व यानी शीत संग्राही, एक आम माने उष्ण संग्राही। ठीक है, इट स्टॉप द पक्व मल इन अतिसारा एंड स्टॉप्स देयर रिलैक्सेशन। ये क्या होता है, जैसे मल पक के निकलना, मतलब मल सही से डाइजेस्ट सब कुछ हो रहा है, लेकिन अतिसार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, इंडाइजेशन वाली कंडीशन जैसी नहीं होती है, वहाँ मल जो होता है पूरा मतलब सही कंसिस्टेंसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। द स्टॉप्स द पक्व मल इन अतिसारा एंड स्टॉप देयर एक्सक्रीशन, यानी कि कहीं ना कहीं ज़्यादा जो कंसिस्टेंसी में मल निकल रहा है उसे रोकते हैं, सिंपल। ठीक, आम उष्ण संग्राही क्या होता है, आम उष्ण संग्राही क्या होता है,
इट डाइजेस्ट द आम इन ग्रहणी, मतलब देखो आम बन गया है, बहुत दिनों तक अतिसार रहा तो आम की कंडीशन आ जाती है, तो आम से एंड एब्जॉर्ब द फ्लूइड्स, उसके बाद भी ये भी क्या करेंगे, फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करेंगे। देखो फ्लूइड का भी लॉस हो रहा है, तो आम आम जैसी कंडीशन हो, फ्लूइड का बहुत लॉस हो रहा है, बहुत पतला पतला मल निकल रहा, तो आम उष्ण संग्राही क्या करते हैं, ये मल का मल, देखो आम दे डाइजेस्ट द आम, जो आम बन गया है बहुत दिनों तक अतिसार जैसी कंडीशन होने में, तो आम का कहीं 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 क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, आम को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब्स द फ्लूइड्स, जो द्रव्यांश ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है शरीर से, उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। इस पर क्या रिसर्च अपडेट की गई, क्या इस पर रिसर्च की गई, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिसर्च अपडेट क्या की गई, शुंठी पर की गई। इन क्लिनिकल स्टडी ऑफ द ग्रहण रोग, द इफेक्ट ऑफ जिंजरबर्ग ऑफिशियली हैज बीन फाउंड सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ मोशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ द बॉडी वेट, एपिटाइट और हीमोग्लोबिन। तो क्या क्या इसका क्या कहना है, शुंठी इन क्लिनिकल स्टडी ऑफ द ग्रहणी रोग पर जब इसकी क्लिनिकल स्टडी पे द इफेक्ट ऑफ द जिंजीबर ऑफिशियली हैज़ बीन फाउंड सिग्निफिकेंट। जिंजीबर ऑफिशियली क्या है, शुंठी का जो एक्शन है वो अच्छा पाया गया, किस पे अच्छा पाया गया, किस पे अच्छा पाया गया, कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ मोशंस। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा मोशंस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोशंस की कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बार बार मोशंस आदमी जा रहा है, तो उसकी कंडीशन में अच्छा पाया गया, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ द बॉडी वेट, कभी ज़्यादा मोशंस आ रहे हैं तो आदमी का वजन भी बहुत तेज़ी से गिरता है, तो उस वजन को भी कंट्रोल करने में कारगर पाया गया, ठीक है। एपिटाइट मतलब क्या होता है, एपिटाइट मतलब क्या होता है, आदमी की भूख लगने की क्षमता। क्या होता है, आदमी की भूख लगने की क्षमता जो होती है वो धीमे धीमे बिल्कुल कम होती चली जाती है, ठीक है। तो भूख लगने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो उसको इम्प्रूव करा है। हीमोग्लोबिन मतलब देखो अगर सही से डाइजेशन नहीं हो रहा तो रस धातु सही से नहीं बनेगी, रस धातु नहीं बनेगी तो रक्त धातु नहीं बनेगी, रक्त धातु की कमी होगी तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, तो वहाँ से आप आयुर्वेदिक का एस्पेक्ट ले सकते हो, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट को भी ये बढ़ाने ठीक रहता है, ठीक है।